अभी आपको बोलता है कि टिक द करेक्ट के अंदर की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है आपको, माइनस का 4/7 और माइनस का 14/24 का ना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि हम किसी की मल्टीप्लाई किससे करें कि हमारा कट के क्या आ जाए, 1 आ जाए, ठीक है। तो अब जैसे मान लो यहाँ पे माइनस का 4/7 है, इधर क्या है माइनस का 14/24 है। हम मान लेंगे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, a/b, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, जिससे मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए पूरा 1 आ जाए। हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे मान लेना आप लेट a/b इक्वल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/7 मल्टीप्लाई 14/24 मल्टीप्लाई a/b इज इक्वल टू 1। हम इसे 7 से देखते कटता है कि 7 2 ज़ा 14 और 4 6 ज़ा 24, ठीक है। ये आ गया 2/6 मल्टीप्लाई a/b इज इक्वल टू 1। हमें पता है 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, इसका मतलब a/b मल्टीप्लाई 1/3 बराबर का 1। अब इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा a/b इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। और तो नहीं कुछ बचा इसके अंदर, नहीं और तो नहीं कुछ बचा। यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आएगा 3, तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड टिक द करेक्ट का ये बोलता है कि आपको ना यहाँ पे एक इक्वेशन दी है, यहाँ पे क्या बोलता है कि इसको बराबर आप कैसे लिख सकते हैं, जैसे 2/3 मल्टीप्लाई 4/7 मल्टीप्लाई 11/12। मतलब उसने पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, फिर इसके बाद ये थर्ड वाले की करी। और इसको आप ऐसे में कैसे लिख सकते हो, मतलब सेम रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर मैं इन दो की पहले कर दूँ, ठीक है, उसके बाद मैं 11/12 की कर दूँ, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी के अंडर आता है। पहली बात है मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी है, क्योंकि यहाँ पे सब में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, प्लस वाली होती है अगर प्लस का साइन होता, माइनस वाली होती तो माइनस का साइन होता। तो पहली बात तो है प्रॉपर्टी किसकी है, मल्टीप्लाई की, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि a/b, ठीक है, फिर c/d, फिर हो रहा है e/f। तो पहले ये मल्टीप्लाई इसकी हो रही है, ठीक है। इस वाले में क्या हो रहा है a/b और c/d की मल्टीप्लाई पहले हो रही है, फिर उसके बाद हो रही है e/f की, और रिजल्ट आपको क्या मिल रहा, सेम मिल रहा। हाँ सेम ही मिलता है इस केस में, माइनस में सेम नहीं मिलता, बस प्लस में भी सेम मिलता है, ठीक है। तो हमें इतना पता चल गया कि प्रॉपर्टी किस चीज़ की है, ये मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है ना। तो इसके अंदर चीज़ कितनी है, 3 है। तो 3 जो होती है वो होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अगर ऐसे वाला रहता, देखो जैसे ऐसे रहता है a/b मल्टीप्लाई c/d, ठीक है ना। नहीं वो तो ऐड वाली थी ना, एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऐसी थी कि पहले a/b मल्टीप्लाई c/d कर दिया, अगली बार यहाँ पे इस वाले को कर दिया, इधर a/b कर दिया, मतलब पलट दिया था इसको। तो अगर जब पलट देते हैं तब हम इस वाली प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव बोल देते हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या बोल देते हैं, कम्यूटेटिव। लेकिन जब 3 वाली आ जाती है, 3 वाले केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। बस अगर प्लस होगा तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हो जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हो जाएगा, या प्लस प्लस का साइन रहेगा, ठीक है। तो एडिशन वाली हो जाती है। ये प्रॉपर्टीज़ आपको सिखा रखी सारी, ठीक है ना। समझ में आ गया, इसको उतार लो। ये वाला आपको समझाने के लिए था, इसको मत उतारना। यहाँ पे का आंसर खत्म हो गया, आपका आंसर आपका यहाँ पे खत्म हो गया, ये सिर्फ समझाने के लिए था, उतार लीजिए। हाँ रेसिप्रोकल उसका ना उल्टा होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन तो दिए रहेंगे, लेकिन हम लोग तो ऑप्शन लिख ही नहीं रहे। तो आपको बोलता है रेसिप्रोकल बताइए 3 1/3 का क्या होगा। तो करना कैसे है, पहले इसको ना आप सॉल्व कर लो। जैसे 3 1/3 है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे, इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो 3 3 जा 9, 9 में 1 जोड़ा 10, तो ये हो गया 10/3। अब यही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल लो या रेसिप्रोकल बोल लो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो अगर आपको 10/3 का रेसिप्रोकल निकालना है तो इसका न्यूमरेटर उल्टा हो जाएगा, डिनोमिनेटर उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिखोगे रेसिप्रोकल ऑफ 10/3 इज 3/10, खत्म। उल्टा मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा। ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। तो 3 1/3 का रेसिप्रोकल क्या हो गया आपका, 3/10 हो जाएगा। अच्छा सुनो, अब इसके जैसे क्वेश्चन दे देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है ना। क्वेश्चन आप सेम ऐसे ही लिखना, जैसे मान लो डी बना दिया है यहाँ पे, आप यही चीज़ लिखना द रेसिप्रोकल ऑफ, बस मैं वैल्यूज चीज लिख देता हूँ, जैसे 5 1/5, ठीक है, 6 1/6 और 7 8/7,
वैल्यू ये पूरी लिखना, द रेसिप्रोकल ऑफ 5 1/5, द रेसिप्रोकल ऑफ 6 1/6, द रेसिप्रोकल ऑफ आपका 7 8/7, ठीक है ना। अच्छा एक काम करना, आप सिर्फ एक करना, बाकी तो होमवर्क ले आ लेना, क्योंकि ऐसा है ना, एक में अगर 3 इतना टाइम खराब करोगे तो फिर एक्सरसाइज कब होगी। तो एक करना खाली यहाँ पे, बाकी ये 2 होमवर्क कर लेना। उतारो उतारो, चलिए समझिए। देखिए ये बोलता है आपको ना वैल्यू निकालनी है एक्सप्रेशन की। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, अब जुड़ रहे हैं सारे, तो कितनी बार जुड़ता है ना, हम उतने की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे मान लो अगर कहीं पे लिखा हुआ है, मैं एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 2/3, ठीक है, और 2/3, ठीक है, और 2/3, तो आपको पता है ये 3 बार आया है, तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/3 की मल्टीप्लाई कितनी बार हो रही है, 1 2 3, 3 बार हो रही है। तो इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। अगर आप ऐसे सॉल्व नहीं करना चाहते तो ऐसे करके देख लो। आपने क्या करा, 2 + 2 + 2, ठीक है, यहाँ पे क्या गया 3, इसका मतलब क्या हो गया 6/3, फिर वैल्यू क्या मिलेगी आपको 2, और यहाँ भी क्या मिल रहा है आपको 2। इसका मतलब ये हो गया कि अगर प्लस हो रहा है तो मैं जितनी बार वो आया है नंबर, मैं उतनी बार क्या कर सकता हूँ, उसका नंबर लिख सकता हूँ। जैसे यहाँ पे 3 बार आया तो 3 बार मैं नंबर लिख सकता हूँ। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे आपका था -1/4, ठीक है, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 4 1 4, 4 और 1 5, तो हो जाएगा -5/4। हमने क्या कर दिया, पहले कन्वर्ट कर दिया इसको, क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब इसका मतलब ये हो गया कि -5/4 जो है, ठीक है, यहाँ भी अगली बार -5/4 होगा, फिर से अगली बार -5/4 होगा। ऐसे करते करते ये कितने टाइम्स होगा, 100 टाइम्स होगा। कितना टाइम्स होगा, 100 टाइम्स होगा। जरा मिटाने वाला दो, इसको मिटाऊँ, ये समझाने वाला काम हो गया आपका, ठीक। ठीक, तो ये कितनी बार टाइम्स हो गया, 100 टाइम्स हो गया। तो इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन, ठीक है, मैंने क्या करना है, पहले -5/4 रखना है। अच्छा यहाँ भी गिल्ला हो गया, ये बड़ी दिक्कत है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास -5/4, क्या आ गया, -5/4। अच्छा अब -5/4 की जो मल्टीप्लाई हो रही है वो कितनी बार हो रही है, 100 टाइम्स बार हो रही है। तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100 टाइम्स, 100 बार उसकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से आप इसे काट लीजिए, ये कट जाएगा 25 बार, भाई 4 2 8 और 4 5 20। अब आपको क्या करना है, -5 की मल्टीप्लाई 25 के साथ करनी है, और आपके पास आ जाएगा 125 प्लस माइनस, और ये आ जाएगा आप लोगों का आंसर। इस तरीके से वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा बन जाएगा ई, एक क्वेश्चन नंबर हमारा बन जाएगा एफ, एक क्वेश्चन हमारा बन जाएगा जी। ई यहीं पे करना है, एफ और जी घर से करके लेके आना है, होमवर्क है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब वैल्यू आपको मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये जो है आपका, ये आपको करना है 70 टाइम्स, ठीक है, 70 टाइम्स करना है आपको, ठीक है, ये यहीं पे करना है। और इसकी जैसा देते हैं आपका, ये आपको करना है 33 टाइम्स, ये माइनस वाला है एक, लो भाई, ये 2 क्वेश्चन जो है आप लोगों को मतलब प्रैक्टिस के लिए मैंने दे दिए हैं। एक यहीं पे करना है, ठीक है, और 2 जो है अपना घर से करके लेके आने हैं। बुक के अंदर आप लोगों के पास तो क्वेश्चन यहाँ डी तक ही ख़त्म है, मतलब हमने तो उसमें भी 2 प्रैक्टिस एक्स्ट्रा कराए थे ना। तो अच्छा डी कराया था तो उसको कौन सा बनेगा, उसमें 2-3 होमवर्क दिया था, ई एफ बना लेना उसको, इसको आगे कर लेना, फिर इसको एफ के बाद ये जी एच आई जे ऐसे बना लेना। क्या ऐसा है तो मैं नंबरिंग कर ही देता हूँ, बताओ जरा क्या था ये, बुक के हिसाब से तो डी है ये ना, ठीक है, हमारे हिसाब से कौन सा है, 6, नहीं डी का ई है, एफ है, क्या है, हमने उसके ई और एफ होमवर्क दिए थे ना, डी करने के लिए दिया था, ई और एफ होमवर्क दिया था, तो ये जी होगा ना, फिर वो तो सी था ना, पहले सी था, डी करने के लिए दिया था, ई एफ होमवर्क दिया था, ई और एफ होमवर्क करने के लिए दिया था, तो जी आ गया ना फिर ये, एच
जी हो गया तो ये हो जाएगा हमारा एच, और ये हो जाएगा हमारा आई, और ये हो जाएगा हमारा जे। आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? आज का पढ़ाया समझ में आ गया ना?